की बात करें तो इसका काम क्या होता है, पोटेंशियल चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पोटेंशियल चेंज क्रिएट करता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बीच में, ठीक है। अब दे यूज इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट और मेजर द आयन कंसंट्रेशन। इसके अलावा दो टाइप है इसके, मेटल इलेक्ट्रोड्स और मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स या ग्लास इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं इसे। अगर हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रोड टू पार्ट में डिवाइड होता है, मेटल इलेक्ट्रोड फॉर फर्स्ट काइंड एंड मेटल इलेक्ट्रोड फॉर सेकंड काइंड। इसमें क्या होता है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड का फर्स्ट काइंड होता है मेड अप ऑफ प्योर मेटल डिप्ड इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओवर आयंस, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ मेटल कोटेड विद स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल एंड डिप्ड इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑफ आयंस एंड सॉल्ट। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि ये सॉल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये सिंपल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। मेटल की जो रिएक्शन है वहां पे डायरेक्ट मेटल के साथ है और यहाँ पे विद सॉल्ट के साथ है। केवल दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। इसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो क्यूप्रस आयनीजीन और मरकरी। इसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम बिटवीन द मेटल एंड इट्स ओवर आयंस, मतलब आपस में रिएक्शन चलती रहेगी और तब तक रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता हमको, ठीक है। और बाकी का है पोटेंशियल डेवलप डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। अगर हम इसी के अपोजिट बात करें तो Ag, AgCl, Cl, Hg, HgCl2 वगैरह यूज होते हैं यहाँ पे कंपाउंड। वर्किंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द आयंस कंसंट्रेशन लाइक AgCl प्लस आयंस कन्वर्ट इनटू Ag प्लस Cl, ठीक है। ग्लास इलेक्ट्रोड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, इज अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स मेनली यूज्ड इन मेजर ऑफ पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। जो ग्लास इलेक्ट्रोड्स है उसका यूज कहाँ होता है, मेजरमेंट ऑफ पीएच, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, कैसे बना हुआ है ये, अ थिन ग्लास बल्ब filled in the internal solution of constant pH and internal reference electrodes है Ag plus AgCl के और outer surface किसकी है आपकी ग्लास बल्ब, क्लियर। अगर हम वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डेवलप होगा across the glass membrane, मतलब पूरे ग्लास मेम्ब्रेन के अंदर with the H plus ion exchange, जिसमें कि आपके H plus ion का exchange हमें देखने को मिलेगा, क्लियर। बाकी आपकी नर्स इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है क्योंकि जहाँ भी आप पीएच की बात करते हैं वहाँ पे नर्स इक्वेशन कंपलसरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एंड पॉइंट्स इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट क्या है आपका, ग्राफिकल मेथड है, सेकंड आपका फर्स्ट डेविएशन मेथड है, थर्ड सेकंड डेविएशन मेथड है, डबल इंडिकेटर है और ऑटोमेटिक मेथड है। अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड्स की बात करें तो क्या है यहाँ पे, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट एडिड इन द प्लॉट, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डेविएशन की बात करते हैं तो फर्स्ट डेविएशन का टाइट्रेशन कर्व प्लॉट होता है, सेकंड डेविएशन कर्व इज प्लॉटेड, the end point is occurs when the curve cross zero changes, ठीक है। इसके अलावा डबल इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं और ऑटोमेटिक मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। मॉडर्न पोटेंशियल पीएच मीटर यूज होता है आपको ऑटोमेटिक मेथड्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वैसे हम लोग पीएच से चेक करते हैं, आपका पीएच पेपर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक मीटर आता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आप डालोगे वो आपका यही इलेक्ट्रोड्स वगैरह जो मैंने बताया आपका AgCl वाला सेकंड का मोस्टली यूज होता है, उसका बना हुआ होता है। तो आप जैसे उसे डिप करोगे वो आपका पीएच बता देता है कितना पीएच है इसके, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आइडेंटिफाई कर पाता है।
इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, वाटर एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस में इसका यूज देखने को मिलता है। ठीक है, पोलोग्राफी लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पोलोग्राफी इज द इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो करंट फ्लो है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो आइंस था मतलब जो ट्यूब की आपकी उसके अंदर जो सॉल्यूशन था उसके हम लोग आइंस की कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे थे। लेकिन हम लोग पोलोग्राफी के अंदर क्या मेजर करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हुआ है।